बच्चों मैं आपको सूरदास का दूसरा पद समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अविगत गति कुछ कछु कहत न आवे। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता, अर्थात उसका वर्णन करने में हम भी सक्षम नहीं हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता। बच्चों देखिए, गूंगा व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मीठा फल वो खाएगा या कड़वा, तो उसका जो स्वाद है वो अपने मन में ही उसका अनुभव कर सकता है, अपने हृदय में उसका अनुभव कर सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं बता सकता। ठीक है। उसी प्रकार परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। ठीक है। जिस प्रकार से हम भगवान का अपने मन ही मन में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ठीक है बच्चों, मन और वाणी द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ है। ठीक है बच्चों, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम उसके द्वारा भी भगवान को नहीं पा सकते। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालिम्ब कित भावे धावे। सब विधि अगम विचारही ताते सुर सगुन पद गावे। देखिए बच्चों, उस आगे सूरदास जी कहते हैं कि उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। देखिए बच्चों, जिसने भगवान को या अल्लाह के लिए अपने मन में अपने हृदय में अनुभव कर लिया है, ठीक है, तो वो ही इसको जान सकता है। उस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना पहचान है, और ना ही हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के हम कहाँ इधर उधर दौड़ते रहेंगे, अर्थात हमें इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निगुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि भगवान को हम अपने हृदय में ही अनुभव कर सकते हैं, अपने मन में ही जान सकते हैं, लेकिन हम अपनी वाणी द्वारा किसी को भी नहीं बता सकते। देखिए बच्चों, ये इसका काव्यगत सौंदर्य है, आपको ये भी तैयार करना है और इसको भी लिखना है। जैसे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों की भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देखिए बच्चों, इसमें भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और अलंकार इसमें यमक दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। छंद इसमें गे पद है। ठीक है। अब आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। इसको ध्यान से पढ़ें और अपनी हिंदी की कॉपी में लिखें।